सबसे पहले वो फाइल इंपोर्ट करते हैं, उसका कोड था pd.read_csv फाइल थी वो, तो उसका फाइल का नेम था नी प्रोडक्शन, जो मैंने रखी हुई है .csv। प्रिंट करके चेक कर लेते हैं पहले। ठीक हो गया। आज जो हमने लाइब्रेरी डिस्कस करनी है वो मैटप्लॉटलिब की है। पाइथन के अंदर विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफिकल फॉर्म में अगर आपने डाटा व्यू करना है तो ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर्ड है LMS के ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर लूँ पहले। पाइथन की लाइब्रेरी है डेटा को व्यू करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। और इंपोर्ट कैसे करते हैं आप इसको? इंपोर्ट का कीवर्ड लिखिए matplotlib.pyplot। मैटप्लॉटलिब से आप pyplot इंपोर्ट करेंगे एज प्लॉट, मतलब एज प्लॉट से मरा दिया है कि जब आप इसको अब अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे तो इस लाइब्रेरी को सिर्फ प्लॉट के वर्ड से आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। PLT, मोस्टली PLT यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं डाटा फ्रेम्स को यूज़ करूँगा, पांडास के डाटा फ्रेम्स को। CSV फाइल का जो डाटा है उसको डाटा फ्रेम्स में पहले स्टोर करने के बाद उस डाटा को पहले प्रिंट करके डिस्प्ले करवा दूंगा। आप लोगों को नज़र आ जाए कि ये डाटा है, और फिर ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे ये कोई डाटा है, ये ईयर वाइज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ईयर्स एक तरफ नज़र आ रहे हैं, एक तरफ डाटा नज़र आ रहा है, और फिर आप प्लॉटिंग के थ्रू आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी व्यू कर सकते हैं। डाटा फ्रेम को प्लॉट करने के लिए आप डाटा फ्रेम का नेम लिखें, .plot यूज़ करें, और उसके बाद ब्रैकेट्स अगर आप एम्प्टी छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह दिखाएगा जैसे लास्ट स्लाइड में दिखा रहा है आपको। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा उसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं इसको, तो आप कलर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कलर R लिखेंगे तो रेड कलर नज़र आएगा, B लिखेंगे तो ब्लू कलर नज़र आएगा, G लिखेंगे तो ग्रीन कलर नज़र आएगा। लाइन का जो लाइन शो हो रही है। अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। सर ब्रेक हो जाती है बीच में से कभी-कभी। जी सर असल में दरमियान में ना थोड़ा सा आवाज़ बहुत ज़्यादा लाइट आने लग जाती है ना, शायद वो माइक आपसे दूर होता है। अच्छा ठीक है, अब मैं माइक जो है ना, माइक मेरे पास ही अब, और अब आवाज़ का कोई भी इशू हो तो कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बोल लिया, बता दिया करे। ठीक है, ठीक है सर। लाइन का स्टाइल है डॉटेड स्टाइल है। आपको लास्ट में मार्कर्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, पॉइंट्स के ऊपर मार्कर्स नज़र नहीं आ रहे। इस ग्राफ में आपको मार्कर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो इस वजह से नज़र आ रहे हैं क्योंकि मार्कर मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप प्लॉट के पैरामीटर सेट करते हैं, उसके बाद प्लॉट डॉट शो की कमांड से ये डिस्प्ले हो जाता है प्लॉट। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं लाइन स्टाइल के लिए और डिस्क्रिप्शन कलर्स के लिए। ठीक है, कलर्स ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सयान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक और वाइट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक ग्राफ में दो डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज़ को दिखा रहा है।
एक कॉलम टोटल प्रोडक्शन का है, दूसरा कॉलम टोटल प्रोडक्शन वैल्यू का है, और ये ईयर वाइज डाटा दिखा रहा है। पहले उसको डाटा फ्रेम में मैंने डाटा को स्टोर किया डाटा फ्रेम 2 में, और फिर डाटा फ्रेम 2 को प्लॉट कर रहे हैं। साथ में पैरामीटर्स दे रहा हूँ कि लाइन स्टाइल ऐसा होना चाहिए और मार्कर्स शो होने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ स्लाइड्स में कैपिटल लेटर, जैसे ये प्लॉट डॉट शो पी जो है कैपिटल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी पी कैपिटल हो रहा है, तो कैपिटल नहीं है बल्कि स्मॉल ही है सारे। ठीक है सर। सर नहीं सर, पी सर कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही है। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि स्लाइड्स में गलत मेंशन किया हुआ है, जी सर। स्मॉल ही है सारा। इसी तरह बस आपने पैरामीटर्स में जब आप काइंड चेंज करते जाएंगे तो डिफरेंट काइंड्स के आप देख सकते हैं ग्राफ्स। ये हॉरिजॉन्टल बार है, ये बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, इस तरह डेंसिटी चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट के साथ जब भी आप पाई चार्ट यूज करेंगे तो आपको एक पैरामीटर y के नाम से देना पड़ेगा कि आप किन वैल्यूज को लेना चाह रहे हैं, जो आप सेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, ये आपको मेंशन करना पड़ता है पाई चार्ट में। इसके अलावा पाई चार्ट का एक और पैरामीटर है ऑटो परसेंटेज के नाम से। अगर आप परसेंटेज भी चाह रहे हैं कि सेक्टर के ऊपर परसेंटेज भी नजर आए तो आपको परसेंटेज भी व्यू होगी इस पैरामीटर के थ्रू। ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू या परसेंटेज 1.1 एफ मेंशन करेंगे तो डॉट 1 से मुराद ये है कि इसके आगे कितने डेसिमल शो करेगा, तो उतने डेसिमल्स ये शो करेगा। एक्सिस पे आप किसको लेना चाह रहे हैं ये भी हम आज डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सब प्लॉट्स, एक मल्टीपल प्लॉट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम इस तरह व्यू कर सकते हैं। डिफरेंट प्लॉट्स एक ही स्टेटमेंट में, एक ही शो में। फिर आप प्लॉट को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो प्लॉट डॉट से फिग का फंक्शन है वो यूज करेंगे और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सपोज मैं सिर्फ ईयर्स देखना चाह रहा हूँ, जी हो गया सब। रिपोर्ट हमारे पास जमा नहीं होती। चलो वो रिसीविंग से वो ओरिजिनल दे आए हो? जी ठीक है, डॉक्टर आयशा को बता दो, डॉक्टर आयशा को बस बता दो कि दे आया, रिजल्ट सबमिट हो गया। क्यों एरर दे रहा है ये? अच्छा, ये कॉलम नेम गलत आ रहा है। मैं सिर्फ एक कॉलम को लिया ईयर्स को, ठीक है। अगर मैं दो कॉलम्स को लेता हूँ जब आप दो कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम्स को यूज करते हैं तो आपको डबल ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती है।
डाटा फ्रेम्स में ये ईयर्स दिखा रहा है नीचे और नंबर ऑफ कॉलोनीज दिखा रहा है ऊपर। डेटा को थोड़ा सा ना, अगर मैं इस तरह देखूं कि फॉर्म में मुझे नजर आए कि डाटा ये स्टोर है, तो मैं नंबर ऑफ कॉलोनीज देखना, तो उसके लिए सर एक और सवाल था, ये जो हम लास्ट में सम का फंक्शन कॉल करते होते हैं, ये हम क्यों करते होते हैं? जब भी ग्रुप बाय करते हैं तो मैंने देखा है कि हर स्टेटमेंट हम सम लाजमी कर रहे हैं लास्ट में। लास्ट में सम नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सम करें। लास्ट ठीक में है। हम लोग लास्ट में हम लोग मीन भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ, ये जो कॉलोनीज है, नंबर ऑफ कॉलोनीज का सम लेगा ईयर वाइज। ठीक है, दो ये अब आपको नीचे नजर आ रही है 2003 का डाटा है, 2003 का डाटा है, 2003 का डाटा है, 2003 का डाटा है। तो ये 2003 का जितना भी डाटा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलोनीज के कॉलम में जाएगा और इन तमाम वैल्यूज को सम कर देगा। इसी तरह 2004 की तमाम ईयर्स, 2000 जहां पर ईयर 2004 है उसकी तमाम नंबर ऑफ कॉलोनीज के कॉलम। समझ गया सर। ठीक है, तो ये सम भी ले सकते हैं, मीन भी ले सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, आप मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सर स्टैट्स का ऑपरेशन, आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, 5-6 है, ज्यादा नहीं है। ठीक हो गया। वालेकुम सलाम। पहले मैं DF2 प्रिंट करवा देता हूँ ताकि ये आप लोगों को नजर आए। ये देखिए, ये जो अब मैंने ये फंक्शन यूज किया है, ये ईयर वाइज नंबर ऑफ कॉलोनीज दिखा रहा है। ठीक है, सम करके। तो 2003 की जितनी भी कॉलोनीज थी सबको सम किया उसने, वो दिखा रहा है। 2004 की जितनी भी कॉलोनीज थी सबको सम करके दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफिकल व्यू अगर देखना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने df2.plot किया तो ये मुझे ये दिखा रहा है। मैं इसके अंदर पैरामीटर्स चेंज कर लेता हूँ, मार्कर यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर व्यू नजर आए। ठीक है, तब ये मार्कर्स के साथ दिखा रहा है। अगर आप दो कॉलम्स देखना चाहते हैं, दो कॉलम्स का डाटा देखना चाहते हैं तो दो कॉलम्स का डाटा भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ प्रोडक्शन वैल्यू और एक और कॉलम कौन सा था, टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स यूज करनी है मुझे। क्लास, हाँ 10-15 मिनट बाद आ जाए। तब ये ईयर वाइज सम कर रहा है प्रोडक्शन की वैल्यू को और टोटल प्रोडक्शन को। ठीक है, और ये ग्राफ में खुद ही दो वैल्यूज को दिखा रहा है। ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है, और ये वही डाटा ग्राफ की फॉर्म में शो हो रहा है। अगर आप ग्राफ की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो टाइप चेंज कर लें। टाइप चेंज कैसे होगी,
एंड इज इक्वल टू बार कर लें, तो ये बार चार्ट आपको नजर आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट देखना चाहते हैं तो बार एच यूज कर लें। ये हॉरिजॉन्टल बार नजर आ रही है। डेंसिटी चार्ट होता है कोई, ये क्यों नहीं हो रहा। एरिया चार्ट चेक कर लेते हैं। ये एरिया चार्ट है और डेंसिटी चार्ट कंप्यूट हो रहा था। ठीक है, इस तरह डिफरेंट चार्ट्स हम कर लेता हूँ, उसके पैरामीटर भी डिफरेंट होते हैं। पाई चार्ट के लिए मैंने बोला था कि आपको वाई आर्गुमेंट देना पड़ता है कि आप डाटा फ्रेम का कौन सा कॉलम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं डाटा फ्रेम का प्रोडक्शन वैल्यू वाला कॉलम यूज़ करना चाह रहा हूँ कि वो पाई चार्ट में शो हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन वैल्यू 2008 की प्रोडक्शन, हर साल की प्रोडक्शन वैल्यूज दिखा रहा है। ये यहाँ पर पैरामीटर पास कर दूंगा, लेजेंड्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो लेजेंड्स शो नहीं होंगे, मेरे ख्याल से नहीं आएगा। अब लेजेंड शो नहीं हो रहे। परसेंटेज था, अगर मैं परसेंटेज चाहता हूँ कि परसेंटेज भी शो हो सेक्टर के अंदर, तो आप ऑटो पीसीटी परसेंटेज 1.1f और डबल परसेंटेज ये पैरामीटर पास करेंगे। ये आपको परसेंटेज नज़र आ रही है। डेसिमल में आप 2 वैल्यूज देखना चाह रहे हैं तो इसको 1.2 कर दें। ये परसेंटेज डेसिमल में आपको 2 वैल्यूज दिखा रहा है, 2 वैल्यूज तक प्रिसीजन दिखा रहा है। पाई चार्ट को आप और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे आप डिफरेंट वेज में आप पाई चार्ट को व्यू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से यही थे, तो मैंने डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक और होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आप किसको रखना चाहते हैं। अच्छा, डाटा फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ, दूसरा डाटा फ्रेम ले लेता हूँ मार्कशीट का, इसको मैं कर लेता हूँ ये भी कमेंट कर लेता हूँ। ये मार्कशीट का डाटा फ्रेम था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर सर ये NaN मतलब 0 है। NaN, हाँ जी, ये 0 नहीं है, नल वैल्यू है, ये कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाह रहा हूँ। पहले तो यहाँ से मैं इसको df डॉट प्लॉट और प्लॉट डॉट शो, मार्कर रोल नंबर इंग्लिश उर्दू और मैथ। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि एक्स एक्सेस पे रोल नंबर ले ले, ताकि मुझे रोल नंबर वाइज तमाम सब्जेक्ट्स का डाटा नजर आए। ठीक है, तो इसने एक्स एक्सेस पर रोल नंबर ले लिया। स्लाइड्स तो नहीं शो कर रहा है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। यस सर। जी सर आ रही है, बुक नजर आ रही है सर। आप एग्जिट करके दोबारा आए हैं। तो
तो ये रोल नंबर वाइज सब्जेक्ट के मार्क्स दिखा रहा है आप लोगों को, वैल्यूज हैं, नल वैल्यूज को वहां पर लाइन में ब्रेक आ रहा है। जैसे ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है इंग्लिश की, ठीक है, इसमें रोल नंबर 4 तक का डाटा है, रोल नंबर 5 का डाटा नहीं है, ठीक है, लाइन ब्रेक हो रही है और फिर उसके बाद रोल नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि इंग्लिश में रोल नंबर 4 का डाटा नहीं कर रहा है, 55 है इंग्लिश, उर्दू सर वहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और सर यहाँ पर जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट में। सही है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रोल नंबर 5 का डाटा नहीं है। तो इसी तरह आप एक्स एक्सिस पे किसी भी एक कॉलम की वैल्यू को ले सकते हैं। वैसे ये चार्ट, इसके अगर मैं काइंड चेंज करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। काइंड इज इक्वल टू बाहर चार्ट तो ज़्यादा बेहतर शो होगा। ये बार चार्ट में नजर आ रहा है, इंग्लिश, उर्दू और मैथ की वैल्यूज को हर रोल नंबर के अगेंस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें मैक्सिमम। कोई इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। जी सर अगर हम y एक्सिस पे सर y इज इक्वल टू लेके किसी कॉलम का नेम लिख देंगे तो सर वो हमारी मर्जी से x से y पे शो होंगे। हाँ जी, हम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको कर तो सकता हूँ, लेकिन ये लॉजिकली ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। y इज इक्वल टू, मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल नेम को ले ले, नहीं नेम को इंग्लिश को ले ले y पे, तो वो लॉजिकली थोड़ा सा सही नजर नहीं आएगा। ठीक है सर। इस स्टेटस, इस सिनेरियो में लॉजिकली ये कुछ गड़बड़ हो रही है। अदरवाइज मे भी आपके डाटा के केस में एक्स एक्सिस पे ये चीज और वाई एक्सिस पे ये चीज। जी सर ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन है? ये कोड शेयर कर दीजिएगा। ये मैं आप लोगों को स्लाइड्स मैंने शेयर की हुई हैं प्रैक्टिस के, और लगानी है सेशन कर रहा हूँ सर। वो कल वाली तो लगानी जरूरी नहीं थी ना? कल तो नहीं लगनी ना, कल वाला लेक्चर, कल तो लेक्चर नहीं होगा, कल वाला लेक्चर आज हो रहा है, ठीक है। और अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। कल मैं लेक्चर नहीं लूंगा, ठीक है सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह हम ओपन सीवी डिस्कस करेंगे। इमेज प्रोसेसिंग की बेसिक सी कमांड्स देख लेंगे, किस तरह हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तक देख लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।